तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। H.G. वेल्स नामक एक अंग्रेजी लेखक की एक किताब कभी पब्लिश हुई थी 1911 में, द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, अंधों का देश। उस किताब में एक कहानी का वर्णन है। एक युवक है जिसका नाम है नूनेज। भटकते भटकते पहाड़ों से वो फिसल पड़ता है, गिर पड़ता है
और एक खाई में जाकर गिरता है, और कोई मार्ग नहीं होता है कि वापस वो जाए जहां से वो आया था, अपने देश। उसमें दिखाया है कोई काल्पनिक जगत में वो पहुंच जाता है, इक्वेडोर वैली के उधर, और वहां वो एक गांव में पहुंचता है। पर उसे आश्चर्य होता है, उस गांव में सभी लोग अंधे हैं। वो पूछने की कोशिश करता है ये सब क्या है, यहाँ किसी को भी दिखाई नहीं देता है। तो पता चलता है उसे बहुत सदियों पहले उस देश में कोई बीमारी आ गई थी, कोई जेनेटिक डिसीज, जिसके वजह से धीरे 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 सभी लोग अंधे होते गए। और कुछ 100-150 वर्षों पहले जो अंतिम व्यक्ति था जिसको दिखाई देता था, वो भी मर गया। और उसके बाद में जितनी परंपराएं थी, जितनी जनरेशन्स थी, उसके सभी लोग बॉर्न ब्लाइंड, जन्म से ही अंधे। तो वो वहां पहुंचता है। उसे पहले तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि अंधों के देश में अगर किसी को एक आंख भी है तो वो राजा है। वो सोचता है मैं इन्हें सिखाऊंगा, इन्हें ज्ञान दूंगा, इन्हें समझाऊंगा कि तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो, इनकी बीमारी का इलाज करूंगा। ऐसे बहुत सारे विचार उसके मन में आते हैं, और फिर वो वहीं रहने लगता है, क्योंकि जाने का कोई मार्ग नहीं है। सारी कोशिशें करता है पर कहीं उसको मार्ग नहीं दिखाई देता, कोई रास्ता ही नहीं है। वो ऐसा उस जगह पर फंस गया है कि वो दुनिया उसकी दुनिया से कट ऑफ हो चुकी है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, उसके बीच में वो देश है। धीरे धीरे वो वहीं रहने लगता है। और जब जब वो लोगों को आंखों की बातें करता है, लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, ये कौन विचित्र प्राणी है जो हमारे देश में आ गया। और कई लोग समझते हैं कि आंख ना होना ये नॉर्मल है, और ये जो है ये फॉल्टी पीस है, क्योंकि ये कौन सी जगत की बातें करता है, किस प्रकाश की बातें करता है, किस रोशनी की ये बातें करता है। और इसका ये जो ऑब्सेशन है साइट का, ये जो देखने का, और ये सब जो बातें कहता है, पंचों की मीटिंग होती है, कहता है कि हमारे समाज के लिए ये व्यक्ति खतरा है, जबकि ये सोच रहा है मैं इनका उद्धार करूं। फिर वो वहीं रहने लगता है। योकब नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके घर काम करता है, जॉब उसके मिल जाती है, और उसकी जो बेटी होती है मेडिना, उस मेडिना से इसे प्यार हो जाता है। और फिर मेडिना भी अंधी है, परंतु प्यार होता है तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेकर उसको समझाता है कि यहाँ पर सभी अंधे हैं और तुमको भी नहीं दिखता है, पर देखने से कितने फायदे हैं। पर वो भी नहीं मानती। वो कहती है नहीं, तुम्हें बदलना पड़ेगा। वो उसके पिताजी से कहता है मुझे शादी करनी है। वो कहते हैं शादी तो हम करेंगे, परंतु उसकी शर्त है इसकी आंखें पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी को नहीं दे सकते जो कि डिफेक्टिव पीस है। हमारे समाज जैसा होना चाहिए वो। फिर सबकी मीटिंग होती है और वो फाइनल करते हैं अगले दिन सुबह इसकी आंखें हम निकाल देंगे। दिन निर्धारित हो जाता है। दूसरे दिन उसकी आंखें निकालनी है। वो तैयार नहीं होता है, परंतु जबरदस्ती उसे तैयार किया जाता है और वो भी मान जाता है। परंतु रातों रात उसके मन में विचार चलने लगते हैं फिर, और वो वहां से भाग जाता है। ढूंढता है कैसे भी करके, पहाड़ों पर चढ़ के भाग जाता है। इसी कहानी का एक अगला वर्षन आया था 1938 में। पहली कहानी ओरिजिनल 1911, उसमें दिखाया वो मेडिना को लेके भाग जाता है। और बाद में इस कहानी पर बहुत सारी फिल्में बनी।
इसके अलग अलग वर्जन्स आए, अलग अलग भाषाओं में। फिलोसोफर्स थे, साइकोलॉजी की क्लासेस में, पीएचडी में, अलग अलग तरीके से, आईटी कंपनीज में इसी कहानी को अलग अलग रीति से, अलग अलग अर्थों से समझाया जाता है, बताया जाता है। तो ये दुनिया ऐसी ही है, अंधों की नगरी। और यहाँ पर उनको ये समझाना है कि आंख होने के क्या क्या फायदे हैं। ये गंजों की नगरी में आईना बेचना है, आईना या फिर कंघी। कैसे उनको समझाए, कैसे उनको बताए, क्या भाषण दे, क्या वो समझ पाएंगे? जो इतने देहभान में रहते हैं, इतने देहभान में चलते हैं, जिनके लिए खाना पीना मौज यही जीवन है, यही संसार है, जो प्रत्यक्ष सुख है इंद्रियों का, शरीर का, वही सत्य है। उनको हम कैसे बताएं आत्मा की बातें और परमात्मा की बातें और उस जगत की बातें जो है ही नहीं और जो आने वाला है, और उस दुनिया के बारे में जो दिखाई नहीं देता है, जहाँ का कुछ सुनाई नहीं देता है। तो ये कार्य वाचा से नहीं होगा, भाषण से नहीं होगा। इस कार्य के लिए क्या चाहिए? कोई और शक्ति चाहिए। मुरलियों में, साकार मुरलियों के वरदानों में कई बार एक वरदान आया है, संकल्प की भाषा, नयनों की भाषा, और तीसरा संकल्प की भाषा, मन की भाषा, मौन की भाषा एक, दूसरा नयनों की भाषा, और तीसरा मुरली में क्या आया है, वरदान है कई बार, भावना। इशारों की भाषा, नयनों की भाषा या इशारों की भाषा, भावना की भाषा। तो ये साधन है। लोग समझाने से नहीं समझेंगे, बताने से नहीं समझेंगे, जस्टिफाई करने से आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। कोई अगर आरोप लगाता है और हम कितना भी स्पष्टीकरण दे, कितना भी अपनी सफाई दे, मानता है क्या? तो ये कार्य किसी और तल पर करना होगा, और वो तल है संकल्प, और वो तल है भावना। शुभ भावना में बहुत शक्ति है। कोई कितना भी विरोधी है, परंतु शुभ भावना में शक्ति है। नयनों की भाषा, मुख से कुछ नहीं कह रहे, बोल किससे रहे? आंखों से। तो आज की मुरली में अंतिम स्थिति क्या है उसका वर्णन है, ये 10 बातें। और संकल्प शक्ति से क्या होता है उसकी 8 बातें, और 2 प्रैक्टिस। पहली प्रैक्टिस है लाइन क्लियर, बुद्धि में क्या, जो अस्वच्छता है, व्यर्थ का, उसको हटाओ। जिस मन में निरंतर छल कपट छल कपट छल कपट चलते रहता है, षड्यंत्र चलते रहते हैं, वहां पर स्पष्टता नहीं हो सकती, लाइन क्लियर नहीं हो सकती। जहां निर्मल स्वभाव है, सहज स्वभाव है, सरलता है, वहां पर ही लाइन क्लियर होगी। ये पहला काम। व्यर्थ क्या है? क्या कहा मुरली में? अस्वच्छता। व्यर्थ का कोई अंत ही नहीं। एक बार चालू हो गए विचार कि रुकते ही नहीं,
फिर ना नींद आती है रात में, और बेचैनी होती है और घबराहट होती है। बाहर सब कुछ ठीक है, फिर भी पेशेंट्स आते कहते हैं अचानक घबराहट होती है, आधी रात को उठते हैं, फिर नींद नहीं आती, रात भर जागते रहते, ऊपर देखते रहते, घूमते रहते हैं, सब करते करते 3 बज जाते, 4 बज जाते, कभी 5 बज जाते। दिन में भी नींद नहीं, ना रात में नींद, सतत एक बेचैनी, क्योंकि व्यर्थ ने ऐसा जकड़ रखा है कि छूट ही नहीं पा रहे। वो चक्र है, कुचक्र। एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, रेसिंग थॉट, एक के बाद 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 चलते ही रहते, चलते ही रहते हैं। इतने विचार, इतने विचार, हर चीज में, छोटी छोटी बात में विचार। परिस्थिति बहुत ही छोटी है, फिर भी। एक पेशेंट 2 दिन पहले आई थी, तो वो बाहर बैठी थी, और बाहर बैठे बैठे उसको चेस्ट पेन सब चालू हो गया। इमरजेंसी में उसको पहले लेना पड़ा। तो पूछा क्या हुआ? वो कह रही थी 1 घंटे से बाहर बैठी हूँ, विचार आने लगे मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। बस ये विचार ने ही घबराहट उत्पन्न कर दी, और नहीं आया तो फिर गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कैसे पहुंचूंगी वापस, हर चीज में बेचैनी। व्यर्थ 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 व्यर्थ, व्यर्थ को ही हटाना है। उसके लिए खाली भाषण सुनने से और क्लास सुनने से और लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा, ना ही केवल पढ़ने मात्र से या एग्जाम देने से। एकांत में जाकर चिंतन, एकांत में जाकर अब क्या कर रहे हैं वो देखना। अब मैं ये कर रहा हूं, इसका मैं क्या करूं। दूसरा है साइलेंस। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो मौन रहने की, चुप रहने की। तो आज का काम नंबर 1, गृह कार्य, बोलने के 10 नुकसान लिखने हैं। अभी मत लिखना, बाद में। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्पीकिंग। कितनी ऐसी परिस्थितियां हैं, हम अपने ही जीवन में अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि उस समय हमने अगर नहीं बोला होता, नहीं मैसेज किया होता, रोका होता अपने आप को, तो कितना अच्छा होता। किसी ने हमें कुछ बोल दिया और हमने जाकर उसको भी सुना दिया, अगर हमने न बोला होता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि हमेशा हम उन चीजों के लिए पश्चाताप करते, उन शब्दों के लिए जो हमने बोल दिए, उनके लिए नहीं जो हमने सोचे। सोच के लिए पश्चाताप नहीं करते, पश्चाताप किसके लिए करते? बोल जो दिए, उस समय बोल दिया, उस समय तुरंत मैसेज कर दिया। और मैसेज भी नहीं करते आजकल तो, वो है इमोजीज, वो गुस्से वाला लाल वाला है ना एक, उसमें बोलने का काम ही नहीं, इमोजीज, वो एक भेज दो, ऐसा भी भेज दो तो संबंध खत्म। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि जब बहुत ज्यादा बोलने की इच्छा हो तब कुछ भी नहीं बोलो, वहां से हट जाओ, वहां से चले जाओ, सो जाओ, पानी पी लो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, या खा लो, कुछ भी करो। क्योंकि बोल दिया, निकल गया एक बार तीर, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो ये 2 अभ्यास है आज के, एक तो लाइन क्लियर और दूसरा साइलेंस। साइलेंस में बहुत पावर है, स्पीच में नहीं है। स्पीच में भी है, पर साइलेंस में बहुत है। इसलिए सभी धर्मों में मौन का महत्व बताया गया है। जितने साधु संत योगी पुरुष थे, वो बीच बीच में जंगलों में चले जाते थे, मौन, कुछ भी हो गया मौन। जीसस क्राइस्ट 40 दिन उपवास और मौन, मोहम्मद पैगंबर मौन,
गुरु नानक देव जी बीच बीच में मौन, जितने धर्म स्थापक है वो सभी ये दो चीजों का आधार लेते थे, फास्टिंग एंड साइलेंस, भोजन से दूर और बोल से दूर, और एकांत में बैठ के प्रभु आराधना, भक्ति या अध्ययन करते रहते थे। और जिनके पास अनुभव ही नहीं है मौन का, वो इसे जान नहीं सकते। 10 days silence, 21 days silence, 40 days silence। साइलेंस रिट्रीट, भारत में जो भट्टियां होती है साइलेंस वाली नहीं होती है, विदेश में जो भट्टियां होती है साइलेंस वाली भट्टी होती है। बीकेस जो भट्टी करते, कोई भाषण ही नहीं उसमें, बोलना है ही नहीं, खाली मेडिटेशन सुबह से रात तक या सेल्फ स्टडी। पर हमारी भट्टियों में सुबह से लेकर रात तक क्लासेस ही क्लासेस, क्लासेस की बाढ़, इसलिए अनुभव नहीं हो पाता। तो क्या निशानी है अंतिम स्थिति की? सबसे पहले इस स्थिति में सारी शक्तियां होगी। तुम कौन होंगे? मास्टर सर्वशक्तिमान। शक्तियों को बुलाना नहीं पड़ेगा, शक्तियों का आह्वान भी नहीं, शक्तियां है अपने आप, शक्ति की अनुभूति। मैं शक्तिशाली हूं। ये रोना, ये रूसना, ये रूठना, ये नाराज होना, उदास होना, मूड फ्लक्चुएशन, ये सब निशानियां हैं शक्ति के अभाव की। अच्छी चीज हो गई तो खुशी, अनुकूल हुआ तो खुशी, प्रतिकूल हुआ तो दुख। शक्ति की अवस्था नहीं है ये। शक्तिशाली व्यक्ति स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है। और एक बात हमेशा याद रखना है, मनुष्यों के स्वभाव, मनुष्यों की प्रवृत्ति बहुत अस्थायी है। इसलिए जब जीवन में सब अच्छा चल रहा है, ये मत सोचना कितना अच्छा सब चल रहा है। कोई ना निंदा करता है, कोई कुछ नहीं बोलता हमारे खिलाफ, कोई ना डांटता है ना कुछ करता है। ऐसा अगर हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ गलती तो हो ही रही है जीवन में। क्रांतिकारी जीवन नहीं है ये। और मनुष्य के स्वभाव की, मनुष्य के प्रवृत्ति का कोई भरोसा नहीं है। आज दोस्त है कल दुश्मन, आज तारीफ कर रहे, फूल मालाएं पहना रहे, तुम योगी हो, संत हो, ब्रह्मा बाप हो, और दूसरे दिन पाखंडी। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए शक्तिशाली व्यक्ति की निशानी है स्थिरता, समता, स्टेबिलिटी, इक्वानिमिटी, इक्विपॉइज। दूसरा ज्ञान, ज्ञान की पराकाष्ठा। इसके लिए ज्ञान का अध्ययन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही हमें स्टेबल रखता है। और ये समझो, हर मुरली पढ़ने से पहले, अभी तक मैंने ना कोई मुरली पढ़ी, ना मुझे कुछ आता है, मैं एकदम शून्य से शुरुआत करता हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये जो बुक है अब भी मुझे मेरे हाथ में आई है, अभी मुझे आज इसमें से मुझे समझना है ये है क्या। संकल्प शक्ति का महत्व, यहीं पे रुक जाओ। क्या संकल्प शक्ति? कौन सी संकल्प शक्ति? हमारे तो विचार ढेर सारे चल रहे, हजारों लाखों, कुछ भी विचार चल रहे, जिसको देखते उसके विषय में विचार चलते हैं। ये ऐसा क्यों, ये वैसा। एवरी वी हैव कमेंट्स रेडी फॉर एवरी इवेंट। हर चीज जो हो रही है उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ बोलना ही है, उसके लिए हमारे पास तैयार है मैटर। ये माइक क्यों नहीं चल रहा, इसके लिए भी हमारे पास कुछ मैटर है। गाड़ी खराब हो गई चल जाते जाते, कितनी सारी चीजें हैं, ड्राइवर ने ये नहीं किया होगा, वो नहीं किया होगा, वगैरह वगैरह। हर चीज के लिए कितने सारी मैटर हमारे पास है। ज्ञान साधना है, ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान के साधक बनो। ज्ञान। तीसरा सर्वगुण, संपन्न है गुणों में, गुणों में संपन्न। ये तीनों ही बातें रहेंगी, ज्ञान, गुण, शक्ति। संपन्न लास्ट स्टेज में, अंतिम अवस्था में। उसके बाद में अंतिम अवस्था में एक स्थिति आ जाएगी जो है साक्षी की स्थिति, साक्षी की साधना। साक्षी अभ्यास है, साक्षी अंतिम लक्ष्य भी है, परंतु साक्षी का अभ्यास करते रहना है। कल सारे दिन भर क्या हुआ, साक्षी होकर रात को देखो सोते समय। अभी क्या हो रहा है,
साक्षी होकर अपने श्वास को देखो, संवेदनाओं को देखो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, आसपास के जो लोग हैं उनको साक्षी होकर देखो, ड्रामा को साक्षी होकर देखो, भगवान के पार्ट को साक्षी होकर देखो। जो कुछ सृष्टि मंच पर चल रहा है उसको डिटैच्ड ऑब्जर्वर होके देखना है। पर ये हम देख नहीं पाते क्योंकि हम उसमें इन्वॉल्व है, पार्टिसिपेंट है, बी ऑडियंस। मैं एक्टर भी हूं तो ऑडियंस भी हूं, इधर भी हूं स्टेज पर तो इधर मंच पर भी हूं तो दर्शकों के बीच में भी बैठा हूं। यहां बैठ के अपने आप को देखना दूर से, डिटैच्ड होकर। और इसके लिए एक और टेक्निक है, लिखना, डायरी लिखना। लिखो आज ये हुआ, आज ऐसा ऐसा हुआ। वो अपने आप को डिटैच करेगा। जर्नलिंग, हर चीज उसमें ग्रेटिट्यूड डालो, धन्यवाद करो, उसमें कोई प्रश्न पूछो, ये क्यों हुआ, पता नहीं, क्या राज है इसका, शायद बाद में पता चलेगा। साक्षी। अगला साथी, इसमें दो है, एक बाप और दूसरा इस ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं का स्नेह और सहयोग का साथ मिलेगा। किस अवस्था में? लास्ट स्टेज में। अगला दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, निरंतर स्मृति, ये तीनों चीजें। इसके उदाहरण दिए है बाबा ने। जैसे साइंस से दूर वाला नजदीक दिखता है, अनुभव कर सकते, वैसे दूर की आत्माओं को नजदीक अनुभव करो। दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि। और ये अमृत वेला सारा काम करना है, जो वो 11 दिए ना, सकाश, 5 खंड, इन सब को, आत्माओं को देखना अपने पास, आत्माओं का आह्वान करना, उनसे बातें करना, उन्हें वरदान देना, उन्हें दृष्टि देना, उन्हें तिलक देना, उनमें शक्तियां भरना, उनकी पुकार सुनना, उनका भगवान से कनेक्शन जोड़ना, और उनको लास्ट में शरीर से मुक्त होकर परम धाम जाते भी देखना। जिसकी हमें सेवा करनी है उसकी मनसा से सेवा करते रहनी है, माइंड से। ये तीनों बातें, संकल्पों की भाषा, और लास्ट महादानी बनेगी ऐसी आत्मा है। फिर कोई प्रजा में जाएगा, कोई राज्य अधिकारी में जाएगा, वो अलग अलग डिविजन्स दिए, कोई क्या बनेगा, और फारिस, दान पुण्य पर वो क्या बनेंगे, हम ये करते रहेंगे तो अलग अलग इसमें जाएंगे, वो भक्त बनेंगे कोई। तो मुरली में मुख्य है संकल्प शक्ति। इस संकल्प शक्ति से क्या क्या होगा, क्या क्या होगा संकल्प शक्ति से? सबसे पहली बात, भाषण करने वाले नहीं, आत्मिक आकर्षण करने वाले, स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म। भाषण से नहीं, संकल्प शक्ति। अर्थात दादी जान की अनुभव सुनाते हैं, जब भी लंदन में उनको कोई पहले जब गए थे तब भाषण करना था, जिस हॉल में भाषण करना था उस हॉल में गए और क्या करने लगे, उस हॉल को दृष्टि देने लगे। उस हॉल में अभी कोई आया नहीं, अब भाषण दूसरे दिन है, देखने लगे, योग की शक्ति उन दीवारों में भरने लगे। तो जिस स्थान में सेवा है, बड़ा प्रोग्राम है, शाम को, सुबह ही अमृत वेला, उनको क्या करना है, दिव्य शक्तियां देनी है, सकाश देनी है, पावर्स देनी है। अपने कमरे को, अपने बिस्तर को, बेडरूम को भी सकाश देनी है, अपने बेड को भी सकाश देनी है, किचन को भी सकाश देनी है, बर्तनों को भी, मोबाइल को सबसे ज्यादा। इसको अर्पित कर देना, बाबा ये है, ये सेवा का साधन बनाना इसको, विकार का नहीं, व्यर्थ का नहीं, माया का नहीं। ये तो टाइम वेस्ट होते रहता है इसमें। इसका उपयोग तपस्या के लिए, ज्ञान के लिए, सेवा के लिए, बस आत्म उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए, समझ के लिए। इसके अतिरिक्त और कोई चीज के लिए करे तो ये नरक का द्वार बन जाएगा फिर, नहीं तो स्वर्ग का द्वार है। सारी मुरलियां है उसमें, टेस्ट है उसमें, सब कुछ है।
तो सबसे पहला, भाषण देने वाले नहीं, खाली क्या, आत्मिक आकर्षण करने, बोलने से नहीं लेकिन स्थिति के द्वारा, श्रेष्ठ जीवन के दर्पण द्वारा सहज ही स्वरूप अनुभव कराएंगे। जीवन ही क्या बन जाए, दर्पण। तीसरा, मुख के बजाय नयन ही स्वरूप बनाने का, अनुभव कराने का साधन बन जाए। नयनों की भाषा, नयनों में क्या हो हमारे नयनों में? नयन ऐसे ना हो कि जो डूब जाए। दूसरों की कोई वस्तु देखो, ये जैकेट कितने का है, और एक है क्या, एक्स्ट्रा, आंखें डूबती है। कोई भी चीज देखी कि आंखें डूबती है, वो चाहिए। वो पर्स बहुत अच्छी दिख रही है, आंखें तुरंत डूबती है, आंखें निरासक। इस संसार का हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आंखों में वैराग्य समाया हो। चौथा, आवाज की गति जो है, संकल्प शक्ति आपके मुख की आवाज की गति से भी तेज कार्य करती है। संकल्प में बहुत पावर है। यहां बैठ के हम संकल्प भेज सकते हैं दूसरे को। तो अभी एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। सुशील भाई और विठल भाई, दो लोग, और इधर अरविंद भाई और पुरुषोत्तम भाई। आप दोनों मिलके एक ही संकल्प क्रिएट करो, कोई एक सामान, और वो सामान इधर भेजो, और आप लोग आंखें बंद करके उसको कैच करने की कोशिश करो। फिर देखेंगे पकड़ा या नहीं पकड़ा। दोनों एक मिलके पहले ले लो एक ही सामान, और फिर वो इतना स्ट्रांगली विद टेलीपैथिक, कोई एक सामान, ये दो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं परम पवित्र आत्मा, और वो करते समय ऐसे सोचो कि वो संकल्प एक बार देख लो इधर मुझसे यहां से निकलकर ऐसा ट्रैवल कर रहा है। पहले क्रिएट किया, फिर एक टनल है यहां से वहां जोड़ने वाला, ऐसा टनल, वो संकल्प उस टनल से जाके यहां पहुंच रहा है। और आप लोग क्या करेंगे, उसको खींचने की कोशिश करो, पकड़ने की कोशिश करो, ये क्या भेज रहे हैं। और ये नहीं है कि पहले ही बार करेंगे तो 100% सफलता हो जाएगी। ये भी एक प्रैक्टिस है। जैसे हर चीज की प्रैक्टिस होती है, वैसे थॉट ट्रांसमिशन की भी प्रैक्टिस होती है। स्टार्ट। तो आपके पास केवल हम कितना समय देंगे, 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में एक संकल्प, दोनों आंखें इधर बंद, दोनों आंखें इधर बंद। इधर वाले भेजेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, इधर वाले कैच करेंगे। स्टार्ट। ऑडियंस भी आंखें बंद करके, आपके मन में कोई एक विचार है तो वो किसी और को भेजने की कोशिश करो। शक्तिशाली विचार जिसकी आपको सेवा करनी है या जिससे हिसाब है बहुत। स्टार्ट। संपूर्ण एकाग्रता, कोई व्यर्थ नहीं, एक ही संकल्प में स्थित हो जाओ और वो ट्रांसमिट करो उस आत्मा तक। कुछ पकड़ में आया? क्योंकि क्या है, कई बार नेटवर्क में भी प्रॉब्लम होता है। लाइन क्लियर, नेटवर्क, बहुत सारे इश्यूज है, एनवायरमेंटल, वेदर, बारिश, तो थॉट जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्या भेज रहे पर कुछ पकड़ में आया, कोई एक संकल्प, कोई भी, साइलेंस, पावर, क्या भेजा? मास्टर शक्तिवान। तो ये एक्सपेरिमेंट दो मिलके लोग करना है। एक व्यक्ति इधर बैठेगा, एक व्यक्ति इधर, एक ट्रांसमीटर, एक सेंडर, एक सेंडर और एक रिसीवर। ये सेंडर, ये रिसीवर। तो पहले दोनों बैठेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, मेडिटेट करेंगे, और उसके बाद में फिर प्रोसेस चालू करेंगे कि मैं अभी एक संकल्प भेज रहा हूं, और ये क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिस, खींचने की, पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिर सेशन पूरा हो गया, टाइम लिमिट निर्धारित करेंगे, टाइम लिमिट पूरी हुई, उसके बाद में फिर एक्सचेंज करेंगे क्या था। और कई बार हो सकता है कि नहीं आया तो प्रैक्टिस अगेन, प्रैक्टिस अगेन। तो ये भी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई नहीं है साथी तो खुद ही करो अकेले। और सकाश वाली सेवा यही तो है, जितना माइंड एकाग्र होगा उतनी सकाश जाएगी। देखना है वो संकल्प एक टनल से गुजरकर उस आत्मा की मन की भूमि में लैंड कर रहा है, बीज बोया जा रहा है। तुम महान आत्मा हो, बीज बो रहे हैं हम। हे देवकुल की महान आत्मा आ जाओ, वो आएगी, पर हमारी एकाग्रता के ऊपर है,
शुद्ध मंशा के ऊपर है। स्वार्थ अगर है कि कोई आ जाए और मुझे ढेर सारे पैसे दे दे, ये होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये एक, उसके बाद में ये चौथा, फिर पांचवा, संकल्प शक्ति बहुत ही कार्य सफल कर सकती है जो वो नहीं कर सकता। तो अगला एफ, आत्माओं के जो स्थूल कार्य संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के संस्कार मुख द्वारा व अन्य साधनों द्वारा परिवर्तन नहीं होते, वो इससे हो सकते। जिसको आप कितना भी ज्ञान सुनाओ, सुनते नहीं है, क्या करते, झगड़ा होता है। ज्ञान से ज्यादा झगड़े हुए अज्ञान की तुलना में। ज्ञानियों ने ज्यादा झगड़े किए, आस्तिकों ने ज्यादा झगड़े किए हैं नास्तिकों ने। द्वापर से आस्तिकों ने धर्म के नाम पर रक्तपात किया और करवाए भी, और जो नास्तिक थे बेचारे उनको तो कोई लेना देना ही नहीं। मानना है तो माना आत्मा को, परमात्मा को कोई मतलब ही नहीं है उससे। बेचारे अपने दुख, अपने संसारी इच्छाओं में डूबे रहते हैं और उनका ज्यादा लोभ भी नहीं है। पत्नी दे दो, पैसा दे दो, बच्चा दे दो, छोटे छोटे लोभ है। पर जो ज्ञानी होते हैं उनको स्वर्ग में जाना है, बड़े बड़े लोभ होते हैं उनके। उनको भगवान के दर्शन करने हैं, बड़े बड़े, मतलब उनका ये तो देखो कितना बड़े उनके लोभ है। ये तो बेचारे छोटे पैसे वैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, इनको तो ऐसे बड़ी बड़ी इनकी आसक्तियां है, तो झगड़े भी ज्यादा होते। अगला, यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूर्त ऐसे दिव्य दर्पण बन जाएंगे जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हम किसी को कहेंगे नहीं, वो खुद ही आत्माभिमानी बन जाएंगे। उसका अगला लास्ट पॉइंट, बाप की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, हे प्रभु के गीत गाएंगे। ये सब किससे हो रहा है? हमने कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला भी नहीं, उसको समझाया भी नहीं। ब्रह्मा कुमारी इसका तो नाम ही नहीं लिया, बाबा शब्द तक नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु चिन्ह संशया। उसके संशय, उसके डाउट्स, सब कुछ अपने आप ही नष्ट हो रहे। इतनी पावर है संकल्प में। हम अपने संकल्पों को दूसरों तक भेज सकते अगर वो संकल्प एकाग्र हो तो, और वो संकल्प शुद्ध हो तो, पवित्र हो तो, और मंशा अत्यंत शुद्ध, निस्वार्थ, केवल विश्व का कल्याण करना है और कुछ भी नहीं चाहिए हमें अपने लिए। अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं है, हम हैं केवल विश्व के लिए बस। तो संकल्प शक्ति के प्रयोग। तो आज का सबसे पहला होमवर्क क्या है? बोलने से होने वाले नुकसान। दूसरा साक्षी दृष्टा कैसे बने, इसकी 7 बातें लिखनी है। साक्षी दृष्टा कैसे बने। और लास्ट पॉइंट, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। ये जो स्पिरिचुअल अवस्था है, साक्षी दृष्टा, इसका आपको अगर चित्र बनाना है तो क्या चित्र बनाओगे? साक्षी दृष्टा का स्पिरिचुअल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? कौन से चित्र को आप कहोगे कि ये साक्षी का चित्र है? कठिन टॉपिक है, देखते ही पता चले कि ये साक्षी का चित्र है, क्योंकि साक्षी एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, उसका कोई चित्र नहीं है। वही चित्र बनाना है कि क्या हो सकता है कि जिसको हम कहेंगे कि ये चित्र साक्षी भाव इमर्ज करता है। उसको कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगन वाला चित्र, एनीथिंग, वो आप सोचो। तो आज के ये काम है। ट्रॉफी है किसी की ना? कोई भाई जी है? हाँ प्लीज, ये सब खाली कर दो। तो संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाए, ये भी एक चिंतन का विषय है। कैसे बढ़ाएंगे? जब तक भाई जी आ रहे हैं तब तक संकल्प शक्ति को बढ़ाना है, शक्तिशाली बनाना है। क्या करेंगे? एकाग्रता वो तो है, छोटे छोटे संकल्प लेने हैं। छोटे छोटे संकल्प, जैसे एक छोटा सा संकल्प हमने ले लिया कि आज मुझे 1 घंटा बिना हिले डुले बैठना है। प्रैक्टिकल क्या क्या किए जा सकता है? अधिष्ठान, 1 घंटा बैठने का अभ्यास, बैठ जाए। तो इस तरह से ज्ञान की कोई भी एक पॉइंट को लेकर उस पर चिंतन करना है। साक्षी कैसे बने, संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाए, क्या क्या नए विचार आ सकते हैं। वो सारे विचार नहीं करने जो हमको ऑलरेडी पता है, कुछ तो नया इसमें क्या। और नवीनता के लिए क्या चाहिए? एकांत चाहिए, मौन चाहिए, अंतर्मुक्ता चाहिए। बिना इन 3 चीजों के कोई भी नवीनता नहीं आ सकती। और इन सब चीजों के लिए प्रकृति की गोद चाहिए। एकांत में छत पे चले जाओ, अगर बाहर नहीं जा सकते थे, बाबा के कमरे में बैठ जाओ, कहीं पर भी, पर उस एकांत में ही नवीनता का जन्म होता है। ओम शांति। My name is Kutnis. My father
has seen the picture of Dr. Kotnis' Amar Kahani. That picture inspired my father, and I was named as a Kotnis. My mother tongue is Telugu. During Second World War, there was a war between China and Japan. China requested Jawaharlal Nehru to send a few doctors from India. Then Jawaharlal Nehru asked Dr. Kotnis to go and serve in the battlefield of China. Then Kotnis' father asked Dr. Dwarkanatha Kotnis not to go in the battlefield because family is middle class. But Dr. Kotnis has seen the vision of soldiers suffering from injuries. So he convinced his father, I have to go and serve the injured soldiers and I have to treat them. Finally, he went there and served the soldiers, and he was died also. So this story inspired my father, and I was named as a Kotnis. So I worked as a senior section engineer in South Central Railway for 38 years. After 38 years, I thought it is better to take 1 year before voluntary retirement. I have taken VRS after completion of 30 years and reaching completed 59 years of age. I enjoyed in working. I tried to solve the problems of the workers and team members. By seeing their face, I understand what is their pain behind the face. Whatever is in my hand, I try to solve their problems and create the happiness. Just recently, what happened 3 months back, my colleague and junior to me was transferred to Vijayanagaram railway station, and I came to know he committed suicide. Then I talked to his wife and asked. She explained the reasons for suicide. Now, what is your problem? She is crying. I could not able to get my pension. I am thinking that I will get only 10,000 rupees. Because of the new pension scheme, somebody is telling I will not get pension. Then I told her, no, it is not like that. Okay, what is your problem? You tell me. I am not getting pension. I am having doubt whether I will get any emoluments or not, whether I will get any job or not. She is having all doubts. Then I have contacted on APO. He is very close to me and asked him. He has given me suggestions. Then I told her, no, you will get pension. Your husband basic pay is 60,000 rupees. You will get the pension of 45,000 rupees. You will get the gratuity of 18 lakhs. Don't worry, sister. Earlier she was Baba's, she used to attend Baba class. She knows Baba. I told you, Shiv Baba ko yaad karo. Okay, and you see the BK Shivani videos I used to send her, and she is seeing the Shivani videos and she is getting inspiration also. Finally, what happened in that East Coast Railway senior divisional personnel officer stopped her file because there was a police case on her and yes sir. Yes, sir. Okay, like that, some cases I have treated, and she is getting pension and gratuity and everything. She got it. Yes. So what happened in the year 1986? I have taken in the 1985. I have taken 7 days course, and in the 1986, 25 members from Nizamabad we have gone to Secunderabad. Bhatti, yes, related Bhatti. Regarding this Bhatti,
Earlier, I was interested in tea and all. I used to prepare tea, different types of Tajma tea and like this, like that. Now I left tea, coffee, and sugar, and only one time cooked food, and 2 times fruits I am taking, and I am lot of difference, a lot of improvements have come inside me. So I am very much thankful to Dr. Sachin and all team members. So for the last 15 years, we are myself and my wife also both are in Jnana. For the last 15 years, we are coming to Pandav Bhavan and we are doing service. Thank you all. सितंबर मंथ लाइन गिफ्ट। ओम शांति। शरीर का नाम दीपांजलि है और हम गांधीनगर गुजरात से हैं। वैसे तो भाई जी का क्लास हम हमारी 7 days कोर्स पहले से ही सुनते थे। तो वो क्लास सुनने के बाद हमको एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी और कन्याकुमारी के बीच में फर्क पता चला। एक्चुअली हम जब ब्रह्मा कुमारी का नाम सुने थे तो हम क्योंकि हमारा 10th में था कन्याकुमारी के बारे में, हमने कभी सुना नहीं था। सडनली माय पेरेंट्स चेंज कर दिया मेरा कॉलेज, तो हमको जैवियर कॉलेज में छोड़ा। तो वहाँ पर हम सुने थे ब्रह्मा कुमारी, हमारे सीनियर ने बोला, तो मैंने कभी सुना नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये लोग ब्रह्मा कुमारी को कन्याकुमारी को ब्रह्मा कुमारी बोलते होंगे। तो 2020 में मैं मेरी 12th में थी, तब मैंने घर को जब हॉलीडेज में गए थे तो मैंने मोबाइल में सडनली सितंबर महीना में ओपन किया। तो एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये लोग दोनों को, मैंने कन्याकुमारी को क्यों ब्रह्मा कुमारी कहता है। तो करे तो भाई जी का क्लासेस आने लगी फिर मेरे को पता चला धीरे धीरे कि अच्छा ये ऐसे होता है। फिर 2021 में मैं जब बोर्ड एग्जाम 12th का कंप्लीट किया तो हमने जब ग्रेजुएशन में आई तो भाई जी का क्लासेस सुनने लगी। विदिन 10 month भाई जी का क्लासेस सुन के मैंने कोर्स करने लगी और विदिन 10 month मैंने क्लास करने लगी। और 2022 से ही तो भाई जी का क्लासेस सुनती हूँ प्राणिक भट्टी से। और 2024 में मैंने, जब हम ओडिशा जा रहे थे लौकिक पिता माता को मिलने के लिए, तो सडनली ओपन किया तो फरवरी 1 तारीख था। तब से भाई जी का क्लासेस माना 5 बजे लाइव क्लास सिमरन क्रांति आई, तब से ये प्रोसेस चालू है। तब से मैं रेगुलर क्लासेस, ऐसे कोई दिन नहीं है भले 5 बजे बैठे नहीं पाते हैं कभी सेवा कार्य, बट झाड़ू पोछा कुछ भी करो तो भाई जी का क्लासेस तो कंपलसरी हम सुनते हैं। जुलाई महीने में बहुत अच्छी सी भाई जी का जो बोले थे कि गांधीनगर कैपिटल में नहीं होती है, नेचर नहीं होता है, तो हम लोग फिर भी आजू बाजू बालकनी या तो फिर गार्डन में जाना हो जाता है, गार्डन में जाना। और भाई जी का, और उन्होंने साइलेंस रखने के लिए भी बोले थे, जन्ना लिखने के लिए भी बोले थे। वो भट्टी कंप्लीट की मैंने अच्छी से। सितंबर महीना में भी पहले से ही सेवा आ गई थी, परंतु कंपलसरी रात 12 बजे कुछ भी हो भाई जी का जो होमवर्क देते थे हम कंपलसरी करते थे। और भट्टी तो दीपाली बहन मैं मुझे बहुत गाइड करते थे क्योंकि हम साथ में ट्रेनिंग करते थे। तो कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलती थी उनका। ठीक है, तो बहुत अच्छी से। ओम शांति। शरीर का नाम मीना शर्मा है और मैं बेंगलोर से हूँ। पहले तो भाई जी ने इतनी सारी इंग्लिश बोली है, मैं कभी नहीं बोल सकती इतनी इंग्लिश। हिंदी में बोलूँगी। तो एक थोड़े दिन पहले एक पतली सुकड़ी बहन आई थी, उन्होंने मतलब पतली
उन्होंने एक्सपीरियंस सुनाया था कि मतलब वो जो फेल हुई थी तो वो सुशील भाई जो फेल हुए तो उनको बहुत खुशी हुई थी। हाँ, तो मेरा वैसा ही कुछ है। हाँ, पर थोड़ा सा अलग है, मेरा थोड़ा अलग है। तो भाई जी मैं कभी फेल नहीं हुई थी, मैं भले ही थोड़ी कम पढ़ी हूँ लेकिन कभी फेल नहीं हुई। हाँ, मतलब मैथ्स में वीक थी लेकिन कैसे तैसे जुगाड़ करके मतलब पास हो जाती थी। क्योंकि हमारे 33 नंबर में पास हो जाते हैं गांव में। 33 मिला तो पास हो जाएंगे, तो कैसे तैसे पास हो जाती थी, बाकी में तो फुल थी मतलब। फिर फेल हुई तो क्या हुआ, इतनी मतलब कि इतनी दुखी हुई कि क्या ही बताऊं, जिसका कोई हिसाब ही नहीं, इतनी दुखी हुई। तो भाई जी अभी मेरे पति थोड़े से ज्यादा बोलते हैं, तो अभी वो मैं उनसे बोलो ही ना पूरे दिन, इतनी उदास होगी। तो उन्होंने कहा तुम बोलते क्यों नहीं हो, कोई बात नहीं, फेल होगी, कौन सा BA में फेल होगी। तो मैंने कहा कि नहीं, अगर पास हो जाती तो अच्छा रहता ना, मतलब इसलिए मैं उदास होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे करो, एक काम करते हैं, सेंटर चलते हैं, तुम्हारे को शांति मिलेगी और तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा। तो वही शाम को सेंटर गए हम लोग। तो वहाँ जाके मैंने बोला अगर दीदी पूछेगी कि पास हुई कि नहीं तो मैं क्या बोलूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे बोला कि बोलना कि मैं पास हो गई। मैंने बोला कि नहीं, ऐसे झूठ कैसे बोलूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कुछ मत बोलना। तो चलो मैं चली गई। तो वहाँ पे जाके देखा तो बहन जी भी ऐसे लगा कि सब डल थे। मुझे लगा कि सब गए। हाँ, क्योंकि अब फिर लगा हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया। सॉरी, और CID देखती हूँ ना, तो पहले देखती थी तो ऐसा गड़बड़ लगा, मतलब सब कुछ गड़बड़ लगा। क्यों कि दीदी से पूछा भी, दीदी टेस्ट अच्छा हुआ, तो दीदी ने बोला हाँ ठीक हुआ, और तुरंत दूसरी बात शुरू कर दी। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो आ गई भाई जी, तब मतलब क्या हुआ, चेस्ट पेन होने लग गया। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, ना दीदी को ना मेरे पति को, क्योंकि उनको हाँ अभी पता चलेगा, आज पता चलेगा। तो क्या करूँ, क्योंकि सेंटर जाने के बाद भी समाधान नहीं मिला। तो घर आई और भाई जी की वो शुरू से ही करती हूँ मैं, मतलब एक ही टाइम खाना खाती हूँ। तो रात को फल वल खा के हम सो गए, तो रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। तो फिर कैसे तैसे सुबह उठी, क्योंकि अमृत वेला तो करना ही है। तो कुछ योग भी ठीक से नहीं लगा, क्योंकि छाती में दर्द, दिल में दर्द हो रहा है। तो कैसे तैसे पूरी करी मैंने, वो अमृत वेला पूरा किया। फिर मेरी आदत है कि मैं मतलब सुनती हूँ, भाई जी की लाइव क्लास सुनती हूँ। तो जैसे क्लास शुरू हुई तो भाई जी ने कहा कि स्थिति मायने रखती है, ना कि, तो थोड़ा सा समाधान तो हुआ, पर ये दर्द तो अभी भी है, दर्द ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे लंबी लंबी सांसें ली और ये ओम का उच्चारण करते हैं ना, वो भी किया, तो भी नहीं, ठीक नहीं हुआ। तो फिर थोड़ी देर में सुशील भाई ने कहा कि वो फेल हो गई। भाई जैसे उन्होंने बोला मेरा छाती का दर्द ठीक, इतनी खुशी, फिर इतनी खुशी हुई कि अब वो खुशी ना समाए। भाई एक बार तो ना ऐसे देखना पड़ा कि मेरे पंख तो नहीं निकला है साइड से, फिर नहीं निकले, मतलब हाँ ठीक नहीं निकले थे। फिर हम बाद में तो भी खुशी तो कहाँ तो निकालूं, क्योंकि इतनी खुशी है। फिर ये क्या कहते हैं, ये भाई एक पुरानी पिक्चर का गाना है कि ये शम्मी कपूर का गाना है ना, याहू। मैंने सोचा वो गाना डालूं फुल आवाज में और मतलब ऐसे डांस करूं, हालांकि डांस वांस कुछ आता नहीं है, तो भी मन किया कि करूं कैसा भी आड़ा टेढ़ा। तो लेकिन सोचा कि नहीं, बेंगलोर में तो वैसे ही सुबह मतलब थोड़े लेजी लोग होते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब सुस्त होते हैं, लेट उठते हैं मतलब।
तो मैंने सोचा नहीं, गाना ठीक नहीं रहेगा। फिर मेरा पति पूछा क्या ये सुबह सुबह क्या है मतलब, तो इसलिए वो तो कैंसिल कर दिया। हाँ वो, हाँ तो इतनी खुशी हुई। और फिर और एक सचिन भाई की वजह से मुझे जो खुशी मिली है, क्योंकि हमेशा 24 घंटे वो किचन में ही पड़े रहते थे। तो हाँ, और मेरा पति क्या है कि वो आधा तमिल वाला है और आधा हिंदी वाला है। उसको पराठे भी चाहिए, वो इडली डोसा भी सब कुछ चाहिए। तो पता नहीं, वो सोचेंगे कि वो अपना अनुभव बताने गई थी कि मेरी पोल खोलने गई थी। फिर क्या हुआ, तो मैं सोचती थी कि इतने पराठे और इतने इडली डोसे बनाए, अगर ये बाहर ठेला लगा के चला बेचती तो करोड़पति होती मैं। इतने बनाए मैंने तो, लेकिन सचिन भाई जी की वजह से अभी हाँ मैं 25% बचा है बस अभी। मतलब खाना बचा है, बाकी सब ठीक हो गया, कट हो गया। तो और मैं सचिन भाई जी की सारी क्लासेस सुनती हूँ, जितनी करीबन 7 साल से सुन रही हूँ। तो और जो सचिन भाई बोलते सब मैं करती हूँ, मतलब जो डाइटिंग है या हाँ। आज एक और चीज, आज चिल्ड्रंस डे भी है और वर्ल्ड डायबिटीज डे है। तो कल हॉस्पिटल में कल इवनिंग में प्रोग्राम था और आज स्क्रीनिंग कैंप है 9 से 1 बजे और 3 से 5 बजे तक। तो फ्री स्क्रीनिंग कैंप है डायबिटीज का, तो जिनको भी आना है वो आ सकते हैं आज हॉस्पिटल में। ठीक है। गीतांजलि बहन ने कल हॉस्पिटल में बहुत 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 ही पावरफुल अपना अनुभव सुनाया। इनको टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट को जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है। तो इन्होंने अपने जीवन का ये बहुत ही चैलेंजिंग एक बीमारी है कि जिसमें पेशेंट इंसुलिन के आधार पर जीता है। तो इनका यहाँ पर हाथ में सेंसर लगा हुआ है और पूरा कितने 30 इयर्स ना, जब वो 10 साल के थे तब से इंसुलिन ले रहे हैं, तभी उनका डायग्नोज हुआ था। और वो किस तरह से इस बीमारी के साथ बिना निराश हुए, बिना दुखी हुए और अपना जॉब भी करते हैं, सेवाएं भी करते हैं, लॉयन ट्रॉफी विनर भी है। तो 1-2 मिनट जस्ट नैरेट हिंदी। ओम शांति। जो व्यक्ति मुरली का प्रोजेक्ट है वो बहुत मदद कर रहे हैं। हेल्थ वाइजेस जो है, हेल्थ के लिए 4 पिलर्स आर इम्पोर्टेंट: डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड मेडिसिन. So in this Avyakta Murali is helping a lot in a meditation, because diet नहीं, एक pillar भी नहीं तो मुश्किल है, everything will shake. The foundation stays with the 4 pillars: diet, exercise and meditation and medicine. So this meditation helping me a lot, and yoga and Avyakta Murali especially what Bhaiji is doing is helping a lot. And this journey is not an easy thing, this health journey. It's not like this 1 week or 2 week में ठीक हो जाएगा, अच्छा ठीक है, 1 महीने, you take this medicine for 1 month, everything will be fine. It's not like that. It's a lifelong journey. It's like carrying luggage with you for a long way. So in this, Baba has kept me in this with all the health issues, is taking care of me very like a kid, is taking a lot of attention to me, and everything like whenever a Sthiti goes ups and downs, when I read Avyakta Murali, it's giving me most powerful and keeping me calm. So thanks to Baba and everything, and thank you all. Thank you, Bhaiji. Om Shanti. शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे
नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी इतिहास की अमर कहानी, सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम, ओजस्वी तुम तेजस्वी तुम राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी
शिव शक्ति